आंखें देखी कहानी है बाबूजी की। बाबूजी एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा हैं दिल्ली में। सारी शूटिंग फिल्म की दिल्ली में हुई है। और बाबूजी को एक दिन कीड़ा आ जाता है कि जिस चीज़ को मैं देखूंगा नहीं उस पर मैं विश्वास कैसे कर लूँ। तो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, अब मैं कैसे मान लूँ कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि मुझे तो लग रही है सपाट। लेकिन आप कह रहे हैं गोल, तो मेरा क्या मानना रहे कि गोल है कि सपाट है, या ये कि इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि सपाट हो या गोल हो यार मैं तो ठीक से चल ही रहा हूँ ना, सो इट डजेंट मैटर। सो ऐसा कुछ बाबूजी के दिमाग में बात बैठ जाती है और वो उसको बहुत ही दूर तक ले जाते हैं इस बात को। और उनके इस दूर के सफ़र में उनका जो परिवार है उस पर क्या गुजरती है कहानी वो है। ये आइडिया मेरे पास काफ़ी सालों से है, 7-8 सालों से, क्योंकि सवाल आपको, मुझे लगता है हर किसी को ये सवाल कभी ना कभी दिमाग में उभरता होगा कि यार क्या आपसे ये कहा गया कि यार वो बड़ा ख़राब आदमी है ना, लेकिन आप उसको जाके मिलते हैं, आप कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, तो मैं किसका विश्वास करूं कि जो लोग सब मुझे बता रहे हैं उसका, या जो मैंने अपना अनुभव किया उसका। तो ऐसे ही एक केस से ये ख्याल मेरे को आया कि ये अच्छा आइडिया है फिल्म का। और ये मेरा भी मानना है कि मैं भी कुछ इस तरह का हूँ कि अपने ही अनुभव से यकीन करना चाहता हूँ, दूसरे जो कहें उस पर यकीन नहीं करना चाहता। मैं फिल्म बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तरह की फिल्म बनानी है, मुझे पैसे बनाने नहीं है। अगर मुझे पैसे बनाने होते तो मैं कोई और काम धंधा करता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ फिल्म बनाने के लिए आया था, और वो फिल्म वही बनाऊँगा जिसमें मेरा विश्वास हो, जिसमें मेरी रुचि हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक फिल्म बनाने में आपकी ज़िंदगी के 2 साल जाते हैं, तो आप 2 साल ऐसा काम करें जिसमें आपकी रुचि नहीं है। आई थिंक दैट इज़ नॉट फॉर मी। एक ऐसे शख्स की कहानी है, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जिसको अचानक एक सच मिलता है और उस सच के पीछे पीछे वो चलने लगता है, क्योंकि सच इतना खूबसूरत है लेकिन आम इंसान उसे समझता नहीं है। तो शायद बहुत ही उत्सुकता बढ़ाता है वो आसपास के लोगों में, और एक मंडली सी फॉर्म होती है जिसमें मैं और ब्रिजेंद्र काला, हम दोनों मंडली का एक हिस्सा है। और मंडली के उस हिस्से में हमारे पास बहुत से सवाल हैं, क्योंकि वो सच को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो हम भी क्लियर होते हैं इस चीज़ से, जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है फिल्म के अंदर। तो हम एक मंडली में, एक ग्रुप में है जो संजय मिश्रा के आसपास हैं, करीब है। मतलब रिश्ते में इनका बहनोई बनाऊं मिश्रा जी का, तो हमें पता लगता है कि अचानक इनके जीवन में एक अलग सा आलाप चल रहा है, ये सच की तलाश में निकल चुके हैं, है ना। और मंडली के साथ बैठ करके इनका पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना कॉकस, एकदम पूरे फंस जाते हैं उसमें। ये मंडली को फंसा लेते हैं, मंडली इनको फंसा लेती है, इस तरह का जो चल रहा है। और घर में किस तरह से मतलब क्योस मचा हुआ है इनकी हरकतों की वजह से, तो बस उसका एक पार्ट है। तो उसमें जैसे जैसे बातें उलझती जाती हैं तो उसको सुलझाने के चक्कर में क्या क्या आप फन पॉइंट ढूंढ सकते हैं, उसकी कोशिश हम लोगों ने की है। No, you can call it comedy also. See, for like audience who really feel like watching a film जहाँ हंसना हो, ठीक है, कॉमेडी के भी स्टेजेस होती है ना, तो जहाँ हंसना हो तो आई थिंक इट्स कॉमेडी ऑल्सो। लेकिन ये बहुत ही इमोशनल सच बताता है एक आदमी के अंदर का, जो हम सब जानते हैं, लेकिन खूबसूरत तरीके से 1 घंटा 40-42 मिनट में आपके सामने रखा जाएगा। एक ऐसा सच है जो हम सब, बस एक आंखों देखी फिल्म का नाम है, और हम आंखों देखी पर यकीन करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में आंखों देखी पर यकीन करते हैं, ये नहीं पता है। तो इस फिल्म के जरिए कई सवाल निकल के आएंगे, और वो आप उन सवालों के साथ जुड़ते चले जाओ। हल्के फुल्के तरीके से हंसाने की कोशिश करते हुए ही इस फिल्म को बेहतर ढंग से समझाया भी गया है। फिल्म के अंदर कुछ जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। हम सुनते हैं 2 और 2 4 होते हैं, पर एक ऐसा क्षण आता है हमारे मेन कैरेक्टर में, संजय मिश्रा के ने जो किया है भाई साहब ने, वो उसमें वो आता है कि वो 2 और 2 4 को मानने से मना कर देते हैं। अब मना क्यों करते हैं, ये फिल्म है।